दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एंड करियर गाइडेंस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, CUET यूजी का फॉर्म रिलीज हो चुका है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, भले ही आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, इवन आप नीट या जेई के स्टूडेंट हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप इन फ्यूचर कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले इसके लिए परेशान है, उस यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचा जाए इसके लिए परेशान है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बता दूं, CUET यूजी का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट कराती है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने का ये एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप इस एग्जाम के थ्रू ही मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एप्लीकेशन 3 जनवरी को जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है और 30 जनवरी इसको भरने की आखिरी डेट रखी गई है। दोस्तों, फीस सबमिशन की लास्ट डेट 31 जनवरी है और अगर फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो 2 से 4 फरवरी तक खुले रहेंगे। CUET का एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट जो है 11 से 31 मई रखा गया है। दोस्तों, अगर इसमें कोई चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ये NTA की ऑफिशियल वेबसाइट का जो डेट है ये मैंने आपको बताया। दोस्तों, ये एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में करवाए जाते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है रखी गई है, OBC के लिए 900, EWS के लिए 900, SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 800 रखी गई है। इस फॉर्म फीस में आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप PCM के स्टूडेंट हैं, आप साइंस स्ट्रीम में PCM के स्टूडेंट हैं और इन फ्यूचर आप BSc करना चाहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, और इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ देने होंगे। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लैंग्वेज के लिए, तो आपको उसके लिए अलग से 400 रुपये देने होंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो मेन सब्जेक्ट के अलावा लैंग्वेज या फिर GT जैसे सब्जेक्ट की डिमांड भी करती है। दोस्तों, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए एडिशनल 400 रुपीज़ जो है आपको पे करना होगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो अगर आपके 12th क्लास में आपका जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, अभी आप अगर PCM के स्टूडेंट हैं तो आपको इस फॉर्म को भरते टाइम भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेलेक्ट करना है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फाइनेंस और जो भी आपके अकाउंट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसका भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप जनरल टेस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है लैंग्वेज भी मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट भी मांगती है, इन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अलावा। तो अगर आप इन सब के बारे में डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता देना। मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आप इस एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों, तो कुछ फेमस यूनिवर्सिटी के नाम, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन पा सकते हैं। आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप इसके थ्रू एडमिशन पा सकते हैं और कुछ डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप इसके थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप क्लास 12th में अगर आप जो है अपेयरिंग स्टूडेंट है या फिर आप क्लास 12th पास कर चुके हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। दोस्तों, किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया ज़रूर है। इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, CBT मोड में होता है और क्वेश्चन जो है MCQ बेस्ड होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों, तो इससे हमें बच के रहना है। तो इसके साथ ही मैंने आपको जो है इस एग्ज़ाम के बारे में सारी बातें जो है बता दी है और आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप बहुत जल्दबाजी में फॉर्म ना भरें, क्योंकि अभी कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं। तो 2-4 दिन रुक जाएं, उसके बाद आप जो है सभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। क्लास 12th का डॉक्यूमेंट्स है जो आपका, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो है, आपके फ़ोटो की जरूरत होगी, आपके सिग्नेचर की जरूरत होगी, ये सारी चीज़ें आप तैयार रखें और जो है तभी आप फॉर्म को फिल करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट फॉर्म भर के बताऊं या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उनकी डिमांड है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।